Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the straight line, but topic is nearest point on the line ax plus by plus c equal to 0 from the origin. तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर्स में नियरेस्ट पॉइंट और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट पॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। लिखा जाता है कि फाइंड द nearest point on the line ax plus by plus c equal to 0 from the origin is। तो देखिए पहले हम इसकी वर्किंग करते हैं, बाद में कोई एक एग्जांपल एज्यूम करके करते हैं। ठीक है, पहले वर्किंग क्या है। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट P ओरिजिन है 0,0। इसके नियरेस्ट हम कोई पॉइंट फाइंड करना चाहेंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों ये ओरिजिन आपको गिवन है और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये फुट ऑफ नॉर्मल होगा h और k जो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखा फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन। तो बच्चों ये जो पॉइंट है h, k ये क्या पॉइंट होगा? परपेंडिकुलर फुट ऑफ नॉर्मल, परपेंडिकुलर फुट ऑफ नॉर्मल होगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा तो यही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, यानी ये इसके नियरेस्ट होगा ओरिजिन के। ठीक है, क्यों? ये ऑल डिस्टेंस क्या होंगी इसके कंपैरिजन पे ये सब बड़ी होंगी। आप चाहे इसे इस तरफ बना लें। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? पी क्यू। क्या होगी? पी क्यू। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें एक तरीके से क्या फाइंड करना है बच्चों? कौन सा पॉइंट निकालना है? फुट ऑफ नॉर्मल। तो अगर आप फुट ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं, फुट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो ये नियरेस्ट पॉइंट होगा ओरिजिन के। तो फुट ऑफ नॉर्मल इज नियरेस्ट पॉइंट to the origin on the line ax plus by plus c equal to 0। तो बच्चों फुट ऑफ नॉर्मल का जो प्रोसेस हम लोग ने किया हुआ है पहले से। सबसे पहले क्या करते थे? स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, है ना। क्या फाइंड करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू। ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू इज -1 होगा, है ना। देखिए बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो m1 m2 इक्वल टू -1। इसका स्लोप -a अपॉन b होगा, -a अपॉन b। और इसका स्लोप होगा k -0 अपॉन h -0 इक्वल टू -1। -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ak इक्वल टू bh हो जाएगा। ठीक है, यानी BH माइनस AK इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और बच्चों इसके बाद क्या करना है? H, K लाइस ऑन द लाइन AB। तो H, K लाइस ऑन द लाइन, ठीक है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो बच्चों ये सेटिस्फाई करेगा AH प्लस BK प्लस C इक्वल टू 0। अब क्या करने वाले हैं? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और h और k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। h और k पॉइंट ही आपका कौन सा पॉइंट होगा? नियरेस्ट पॉइंट होगा फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो h और k नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन होगा और वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, लाइन को। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें? यहाँ पर AK और यहाँ BK, यहाँ पर B का मल्टीप्लाई करते हैं और इस पर A का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा AK और ये BK मल्टीप्लाई होने के बाद AB के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा B² H और यहाँ हो जाएगा A² H। ठीक है,
और उस तरफ ये जाएगा तो ये कैंसिल हो गया और इधर आ जाएगा। देखिए AC उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस AC, तो H कॉमन हो जाएगा तो माइनस AC, H का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस AC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बच्चों ये H का वैल्यू आ गया, ठीक है। ऐसे हम K का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो K का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पर A का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पर B का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए जब हम A का मल्टीप्लाई करेंगे तो AB H माइनस A स्क्वायर के इक्वल टू 0, B का मल्टीप्लाई करेंगे तो AB H प्लस B स्क्वायर के इक्वल टू माइनस CB, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, माइनस हो गया। अब इसे माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, K कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा CB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट बच्चों, और यहाँ माइनस कॉमन होगा, ठीक है। तो माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा CB अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बट यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए इज अ शॉर्ट फॉर्म, देखिए क्या फॉर्मूला है, एक है माइनस AC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और एक है माइनस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए माइनस AC का मतलब है आप A और C का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आपको पॉइंट शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो नियरेस्ट पॉइंट का फॉर्मूला बन गया, नियरेस्ट पॉइंट का फॉर्मूला बन गया क्या, H का वैल्यू है माइनस AC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज अ फॉर्मूला, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ये वर्किंग रूल से भी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने किया हुआ है वैसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है। माइनस AC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस BC, तो देखिए A एंड C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन क्या ठीक रही है, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस कॉमन हो जाएगा और ये वाला जो ट्रांसफ़र होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, सही है, माइनस ट्रांसफ़र हुआ, ये प्लस C है, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस C, इज़ अ राइट आंसर, ठीक है, क्लियर, ये सही है। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले और चेक करते हैं और प्रूव भी करते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज अ एग्जाम्पल, ठीक है। और बच्चों ये जेई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी है। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में चलें तो A का वैल्यू कितना है 3, B का वैल्यू कितना है -4, C का वैल्यू कितना है -25, यहाँ पुट कर लेते हैं इस पर नियरेस्ट पॉइंट पे। तो देखिए 3 इंटू C, देखिए माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 इंटू 25 अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16, राइट। फिर माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये फिर माइनस हो जाएगा और 4 इंटू 25 अपॉन 9 प्लस 16। तो बच्चों ये आएगा 3, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, -4, 25 से 25 कैंसिल। तो दिस इज आंसर, इज अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। -AC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस BC अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा 3, -4, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। 3 3 जा 9,
-4 4 16, 25 -25 कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। अब देखिए इसकी वर्किंग अगर करते तो किस टाइप से लेते, ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है, और ये लाइन गिवन है ए बी, ठीक है, और ये क्यू है, h, k लेट किया, ये शॉर्टेड डिस्टेंस होगी, ठीक है, और इसका लाइन इक्वेशन है 3x - 4y - 25 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी कि 3h, k लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, तो ये जाएगा 3h माइनस का 4k - 25 इक्वल टू 0, इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें कि स्लोप ऑफ पी क्यू और स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू -1, बिकॉज m1 m2 इक्वल टू -1, बिकॉज m1 m2 इक्वल टू -1। बच्चों ये परपेंडिकुलर केस है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप ऑफ ए बी, इसका स्लोप क्या हुआ 3/4 हुआ, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, -a/b। इसका स्लोप हो जाएगा k - 0 अपॉन h - 0 इक्वल टू -1, 3k इक्वल टू -4h, 3k इक्वल टू -4h, तो यहाँ आ जाएगा 4h प्लस 3k इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4k, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए और इस पर 4 का और ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9h माइनस 12k इक्वल टू 75, और 4 का मल्टीप्लाई करिए 16h प्लस 4 3 जा 12k इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, 25h इक्वल टू 75, h की वैल्यू हो जाएगी 3। देखिए h का आंसर इज 3। अब k का वैल्यू पुट कर लेंगे, फाइंड हो जाएगा k इक्वल टू -4 हो जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन पे पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, h का वैल्यू 3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू -4 हो जाएगा। तो दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो बच्चों अब इसी तरीके से नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए दूसरा आर्टिकल होता है दूसरा टॉपिक है बच्चों इसमें कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,2 टू द लाइन, फ्रॉम द लाइन कर देते हैं बच्चों 2 3, यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,2 ऑफ द लाइन x प्लस 3y या 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है, या यहाँ पर -12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है विच इज, ठीक है, विच इज measured parallel to the line x minus y इक्वल टू 4, ठीक है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसमें वर्किंग कैसे करनी है, क्योंकि देखिए इज अ मेजर्ड पैरेलल है। मेजर्ड पैरेलल देखिए सबसे पहले हमें एक पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये लाइन है हमें 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से फाइंड करना है 1,2 से। तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, पी क्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो मेजर्ड पैरेलल किसके हो, दिस लाइन के,
तो मेजर पैरेलल का मतलब है बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है ना पी क्यू, वो इस लाइन के पैरेलल ही हो, ठीक है ना। देखिए ये और ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं ना पी क्यू इज पैरेलल टू, यानी मेजर्ड पैरेलल टू, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो बच्चों देखिए वर्किंग कैसे करना होता है। हम सबसे पहले इसकी स्लोप देखेंगे। इसका स्लोप कितना हुआ, इसका स्लोप हुआ m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 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 1 यानी 1, यानी थीटा कितना है इसका, टेन थीटा 1, तो थीटा का वैल्यू π/4, यानी इस लाइन का जो एंगल है वो कितना है π/4। तो देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, तो हम इस पॉइंट को लेट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को क्या करेंगे, लेट करेंगे, और इसको हम डिस्टेंस को लेट करेंगे r। ये डिस्टेंस क्या है r, d को हटा दिया, लेट कर लिया, ये डिस्टेंस r है। तो मैंने देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, और बट उसकी दो फॉर्म बताई थी कि फाइनल पॉइंट गिवन हो और इनिशियल निकालना हो। तो ये पॉइंट हमने क्या लेट कर लिया, x, y, ठीक है। अब थीटा कितना गिवन है π/4, तो इस लाइन का एंगल क्या यूज करेंगे π/4। फाइनल पॉइंट पता हुआ है, इनिशियल पॉइंट निकालना है। अब अगर हम इसको उधर बना दें, लाइन को उस तरफ बना दें, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो इसने तो ये मेंशन कहा ही नहीं कि आपको इसके उस तरफ बनाना है या इस तरफ बनाना है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली, क्या, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r, ठीक है, x, y। तो देखिए हमें जो पॉइंट फाइंड करना है ना, इसके अकॉर्डिंग ये x1 y1 गिवन है, राइट। देखिए ना ये फाइनल गिवन है, हमें इनिशियल फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस x1, ठीक है। देखिए यहाँ पर x माइनस x1 की वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा cos π/4, y माइनस 2 अपॉन साइन π/4, ठीक है, और इक्वल टू r। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी r cos π/4 यानी √2 प्लस 1, y का वैल्यू कितना हो जाएगा r √2 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाइनल पॉइंट गिवन है और ये इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ प्लस r की जगह क्या हम यूज़ करते हैं, माइनस r। क्या यूज़ करते हैं, माइनस r। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, और ये पॉइंट इस लाइन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करने वाला है। कौन सा पॉइंट, x, y। जैसे हम इस पे पुट कर देंगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 माइनस r/√2 प्लस 1 प्लस 3 माइनस r/√2 प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, डिस्टेंस निकाल आई, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई -4r प्लस, ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस r प्लस √2, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस r प्लस 2√2 और इक्वल टू हो जाएगा 12√2, ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद -4r माइनस 3r कितना हो जाएगा, -7r, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4√2 और 3 2 जा 6, 10√2, ठीक है। तो उधर कितना बचेगा 2√2, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2√2 अपॉन 7। तो ये बच्चों डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता, तो इसको हम क्या कर देंगे, मॉड अप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2√2/7 इज आंसर। तो देखिए ये मेजर्ड पैरेलल है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस के लिए। देखिए थर्ड पॉइंट है, थर्ड केस है। देखिए यहाँ पर केस थर्ड C।
बोलता है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P1, 2 of the line, ठीक है, x प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से होगा कि इसने बोला कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब है बच्चों डिस्टेंस क्या हो, शॉर्टेस्ट हो। अब पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन का केस हट गया, जो केस नंबर 1 था वो क्या था, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन, वो वाला केस अलग था, ये केस अलग हो गया। देखिए इसमें लिखा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, हमें इस पॉइंट से इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है लाइन का, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मिनिमम, यानी ठीक है लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए लीस्ट कब होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे और डबल डेरिवेटिव करेंगे, और डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये मिनिमम होगा, अगर डबल डेरिवेटिव इसका निगेटिव है तो क्या होगा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए यहाँ एक पॉइंट हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई लाइन पे पॉइंट एज्यूम करते हैं तो देखिए किस तरीके से हम बना सकते हैं। हमने Q पॉइंट को x को एक्सलेट कर लिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए ये जो पॉइंट बनाने का जो सिस्टम होता है वो लाइन से ही हम पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एज्यूम कर सकते हैं, अगर हम अब्सीसा को एक्सलेट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से देखिए ना, ये 4 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन से हम पॉइंट को जनरेट कर सकते हैं x और कांस्टेंट के टर्म पर। देखिए अब्सीसा को एक्सलेट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। अब ये जो डिस्टेंस है ये इनका 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई यानी 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और बच्चों ये पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों ये पी क्यू स्क्वायर को एक फंक्शन नाम दे देते हैं, एज्यूम करते हैं इज अ फंक्शन जेड, एज्यूम करते हैं। कैलकुलस में ये पार्ट होता है, कैलकुलस के मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा 2x माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 माइनस एक्स, रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ x का निगेटिव आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और पुट कर देंगे डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0। तो जब 0 पुट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। अब देखिए इसका डबल डेरिवेटिव करिए, d2z अपॉन dx2 क्या आ जाएगा 2x का 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस और x का क्या हो जाएगा 1। तो देखिए ये वैल्यू कैसी है पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो डबल डेरिवेटिव कैलकुलस में क्लास 12 में आप लोग पढ़ते हैं कि फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू बाय द डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो डबल डेरिवेटिव में अगर इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, अगर ये नेगेटिव होता तो मैक्सिमा। तो अब यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि ये मिनिमा है किस वैल्यू पर, x की वैल्यू 3/2 पर। तो यानी ये जो पॉइंट Q है उसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गई। Q पॉइंट कितना है x, 4 माइनस एक्स, तो Q की वैल्यू जाएगी 3/2, 4 माइनस 3/2, यानी ये पॉइंट कितना होगा 4 2 या 8, 5/2। तो Q पॉइंट हो गया 3/2, 5/2। अब ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों,
डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 5/2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3/2 यानी 1/2 1/4 और यहाँ पे 2 2 4 यानी 1/4 यानी ये वैल्यू बनेगी 2/4 वो यानी 1/√2 यूनिट आएगी, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये था लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंने जेईई मेंस के अकॉर्डिंग जेईई मेंस और एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड और एडवांस के जो आर्टिकल हैं वो स्ट्रेट लाइन पे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ वीडियो पहले बनाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक के नाम से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मैंने बच्चों 10th और 11th के कोऑर्डिनेट बेस्ड फार्मूले जैसे रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन यानी शिफ्टिंग है, पॉइंट का रोटेशन और शिफ्टिंग है, और ऑर्थो सेंटर है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक है, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, ये मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से अपलोड किए हुए हैं। और स्ट्रेट लाइन पर पहले मैंने 5-7 वीडियो एनसीईआरटी 10.1 से 10.4 तक को अपलोड किया है, और देन मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो ऑल टॉपिक वाइज हैं और जेईई मेंस और एडवांस लेवल के हैं वीडियो लेक्चर। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है बट आईसीएसई बोर्ड का पार्ट है, प्लस जेईई मेंस और एडवांस उसके बगैर पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ऑल कॉनिक सेक्शन पे यूज़ होता है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, जब एंगल की बात आती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सॉल्व होता है, ठीक है बच्चों। तब तक आप मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।